नहायत खुशी और मसरत की बात है कि आज आपके इस डुमरी गांव में, डुमरी बस्ती में, दुनिया के किसी गांव के प्रधान या किसी छोटे मोटे मुल्क के प्रधानमंत्री या किसी लीडर सियासी नेता के जिक्र का प्रोग्राम नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के प्रधानमंत्री का प्रोग्राम हो रहा है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जरा तवज्जो करो, ये महफिल, दिस ग्रेट सेमी बिलोंग टू सच पर्सनैलिटी, was equal and he is equal and will be equal। ऐसा वो बेनजीर बादशाह, वो ऐसा बेमिसाल सुल्तान जिसे अहले इस्लाम बरजस्ता अपनी जबान से कहते हैं सरवरे आलम, सुल्ताने आलम, सुल्ताने कायनात, सरवरे कायनात। आप सरे शाम से नकीबे इजलास हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल तबीब आलम साहब माशाअल्लाह, इनकी जबान से सुनते आ रहे हैं सरवरे आलम कॉन्फ्रेंस, सरवरे आलम कॉन्फ्रेंस। आप में से जितने लोग भी कुर्सी पे बैठे हुए हैं, हर एक ने सुना कि ये कॉन्फ्रेंस मामूली कॉन्फ्रेंस नहीं है, सरवरे आलम कॉन्फ्रेंस है। बच्चा भी जान चुका है सरवरे आलम कॉन्फ्रेंस है, जवान भी जान चुका है सरवरे आलम कॉन्फ्रेंस है, खवातीन भी जान चुकी हैं सरवरे आलम कॉन्फ्रेंस है। अरे कहने दिया जाए, ये पोस्टर जब से बाहर आया है तब से जहां जहां पोस्टर पहुंच रहा है सबने जाना है डुमरी में सरवरे आलम कॉन्फ्रेंस है। वो बहुत खूब, वाह वाह। वो लोग बड़े दानिश्वर हैं जिन्होंने ये उन्वान रखा है, और मैं उनके जहन को साफ कर देना चाहता हूं कि प्यारो, ये सरवरे आलम का टाइटल तुमने नहीं दिया है। ये मत समझना कि I have given this personality to Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam. No, this great status is came from Allah and given to Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam। इतना बड़ा टाइटल आपने नहीं दिया है, रब्बुल आलमीन ने दिया है। रब्बुल आलमीन की तरफ से वो सरवरे आलम आए, ऐसे सरवरे आलम हैं। ये सरवरे आलम कॉन्फ्रेंस आपके दारुल उलूम अहले सुन्नत सिराजुल उलूम, सुभान अल्लाह। इदारे का नाम क्या है? सिराजुल उलूम। डुमरी वालों खुश हो जाओ, इदारे का नाम बड़ा अच्छा है, सिराजुल उलूम, उलूम का चराग। और इस इदारे को चलाने वाले, इसके रोलर, इसके रेक्टर की हैसियत से मेरे बड़े मुहिब और अजीज, मेरे जामिया अमजदिया के फारिगीन में मुमताज फारिग, काबिले फख्र अफाजिल में से हजरत अल्लामा मौलाना सैयद गुलाम मोहिउद्दीन साहब, माशाअल्लाह
इनकी सियादत में इदारा चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह अब इदारे के अंदर रौनकें देखिए। ये इदारे ही की तो बरकत है कि ये कॉन्फ्रेंस है, आप बैठे हुए हैं, आपके ऊपर ना तो मनक़बत की बरकतें बरस रही हैं और यहाँ पर इल्म की बरसात हो रही है। उलमा तकरीर कर रहे हैं, आपको दीनी मसाइल बता रहे हैं, मुस्तफा की अज़मत बता रहे हैं, दीन की जरूरत बता रहे हैं, कुरान की अहमियत बता रहे हैं और आपको ये खुशखबरी दे रहे हैं कि आपका ये इदारा सिराजुल उलूम आज अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ नाम का सिराजुल उलूम नहीं है, बल्कि इस दरख्त से, इस गुलशन से अब 5 फूल निकल चुके हैं, खिल चुके हैं। आज उनको दस्तार दी जाएगी, 5 हाफिज़े कुरान आपको दिए जा रहे हैं। निस्बत भी क्या कहना, निस्बत भी बड़ी अच्छी है। हजरत सैयद गुलाम मुहिउद्दीन साहब ये मेरे मुस्तफा से ब्लड टू ब्लड रिलेशनशिप क्या कहने, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ब्लड रिश्ता रखते हैं, आप जानते हैं। और आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सुभान अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। आज आपके इसी स्टेज पर 5 बच्चों को हिफ्ज़े कुरान मुकम्मल करने की दस्तार दी जाए। कुरान शरीफ सीने में आ जाए, मेरे मुस्तफा का मौजज़ा है, कुरान का मौजज़ा है। कुरान सीने में महफूज हो जाए। अरे आप तवज्जो तो करो, आपको समझ में आएगा कि जमीन के ऊपर और आसमान के नीचे कोई किताब ऐसी है जो कुरान की तरह हो जाए। अरे ये कुरान नादिर किताब है, यही वो किताब है जो सबसे सच्ची है, सबसे अच्छी है, सबसे ऊंची है। इसका मेयार बेमिसाल है, आज तक कोई भी किताब इस किताब के बराबर नहीं उतरी। अरे ज़बूर अल्लाह की किताब है, तौरात अल्लाह की किताब है, इंजील अल्लाह की किताब है, मुताअद्दिद सहीफे कुरान अल्लाह की तरफ से उतरे, वो भी अल्लाह की तरफ से, मगर कुरान के बराबर न इंजील है, न तौरात है, न ज़बूर है, न सहीफे है। और जब अल्लाह ही की तरफ से उतरी हुई कोई किताब कुरान के बराबर नहीं, तो इंसानों की लिखी हुई कौन किताब कुरान के बराबर हो सकती? वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकारे दो आलम कॉन्फ्रेंस, जश्ने दस्तारे हुफाज, मदरसा अहले सुन्नत सिराजुल उलूम डुमरी। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, जिंदाबाद। इस कुरान की शान आप देखें, इसका मौजिज़ा रोज जाहिर होता है। दुनिया वाले लग गए कुरान में तहरीफ किया जाए, दुनिया वालों ने लगकर जैसे और किताबों में तब्दीली करने की कोशिश की और उसमें कामयाब हुए। कुरान में भी तब्दीली करने की बहुत कोशिश की, रात लगा दिया, दिन लगा दिया, सुबह लगा दिया, अपनी जिंदगी का बहुत सारा एहसासा लगा दिया, मगर तारीख गवाह है। आप कुरान उठा करके देख लो, जिस जमाने में दुनिया ने जिस कदर रिशत कमानी की, उस जमाने में कुरान का मौजज़ा और जाहिर हुआ। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। मिटाने की कोशिश करने वाले मिटते चले गए, मगर कुरान ने यही कहा, मैं जिंदा था, जिंदा हूँ, जिंदा रहूंगा। इस कुरान को मिटाने वाले मिट गए, मगर कुरान आज भी जिंदा है, कुरान आज भी कायम है, कुरान अभी तक अपनी उसी शान के साथ। अरे इसीलिए कहा जाता है कि ए बातिल परस्तों, कुरान को मिटाने की नीयतें बद करने वालों, अगर तुम मिटाने की कोशिश करो
करोगे? तुम प्रेस को मिटा दोगे, कागज में छपे हुए कुरान को मिटा दोगे, कागज को जला दोगे, कुरान की जिल्द को मिटा दोगे, मगर उन सीनों को क्या करोगे जिन सीनों में कुरान जलवा फगन है, कुरान महफूज है। वाह 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 वाह, अल्लाह 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 अल्लाह, क्या कहने, जिंदाबाद, वाह 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 वाह। कुरान बहुत ऊंची किताब है। ये ऐसी किताब है, इससे लग जाओ तुम बड़े हो जाओ, छोटे हो बड़े हो जाओ। इस कुरान के अंदर नूर है, इसके अंदर लाइट है। As you imagine and think that this globe is brighting, is making bright to which him closes. ये बल्ब जिस चीज से करीब हो जाए उसको ये रोशन करता है। सूरज है, ये रोशनी देता है। चांद है, रोशनी देता है। सितारे हैं, रोशनी देते हैं। मगर याद रखना, ये दुनिया की जो भी लाइट की चीजें हैं, ये रोशनी जरूर देती हैं और रोशन जरूर करती हैं, मगर ये मादी चीजों को रोशन करती हैं। मादी चीजों को रोशन करती हैं, उनको रोशनी अता करती हैं। मगर कुरान ऐसा नूर है जो पूरा वजूद रोशन करता है। अल्लाह 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 अल्लाह, बातिल को वाह 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 वाह। जो पढ़ लेता है, कुरान का जो इल्म हासिल कर लेता है, वो अपनी जगह पर चिराग बन के चमकता है, वो चिराग बन के जगमगाता है। क्या आपको पता नहीं है, हमारे बुजुर्गों ने फरमाया है, अल उलमा सुरुजुल अज़मिना वज़्ज़मान यस्तज़ीउ बिसिराजी। कुरान के जो आलिम हैं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नौजवानाने डुमरी, नौजवानाने डुमरी, सरजमीने बिहार शरीफ, सरजमीने बिहार शरीफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बराए करम चाय रोक दो बाबू, खिताब हो रहा है और इसको सुनो। बराए करम रोको चाय, ये चाय के लिए महफिल नहीं सजी है। थोड़ी देर के लिए आप तशरीफ रखें। कुरान से मोहब्बत रखते हुए आप आए हैं। आप ज्यादा से ज्यादा 3-4 घंटे के लिए आए हैं, और जो सिराजुल उलूम में पढ़ते हैं वो 4 साल से कुरान लेने के लिए आए। उनका एहतराम करो, उनको इज्जत दो। ये कुरान का इल्म हासिल करने के लिए आए, और कुरान का इल्म जब हासिल करता है, हासिल करने वाला, तो फिर वो मामूली इंसान नहीं रहता, नॉर्मल पर्सन नहीं होता, बल्कि वो ग्रेट पर्सन हो जाता है। उसको कुरान से अजमत मिलती है, उसको ऊंचे मकामात मिलते हैं, उसको ऊंचे दर्जे मिलते हैं। इसका आपको अंदाजा होगा, जहां हाफिज पहुंचता है लोग चादर बिछा देते हैं, हाफिज कुरान आए। अगर कोई हाफिज कुरान दरवाजे पर पहुंचता है, मोमिन खुश हो जाता है, हाफिज कुरान आए हैं। और रमजान शरीफ में हाफिज कुरान की क्या शान होती है आपको मालूम है। आप इज्जत देते होंगे, आप हिफ्ज़े कुरान, आप हाफिज से तरावी सुनते होंगे, हर रोज उसको संवारते होंगे, हर रोज उसको सजाते होंगे, और कभी तौफीक होती होगी तो गुलाब के फूल उसको पहना करके कहते होंगे कि आज के तुम हमारे दूल्हा हो, आज हमारे गांव के दूल्हा हो, आप आज हमारी मस्जिद के दूल्हा हो। अरे प्यारो सुनो, कुरान का जब
कोई हाफिज होता है तो स्टेज पर भरे मजमा में उलमा की मौजूदगी में, शोरा की मौजूदगी में, सादाते किराम की मौजूदगी में, मशाइख के हाथों से अवाम के सामने उसे दस्तार देकर दूल्हा बनाया जाता है। और ऐसा दूल्हा बनाया जाता है कि कहा जाता है गवाह हो जाओ, आज हमने इसको दूल्हा बनाया है, अब जब तक जिंदा रहेगा हर साल दूल्हा बनता रहे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या कहने, जिंदाबाद। हर साल उसे दूल्हा बनाया जाता है। अरे भाई दूल्हा तो सभी बने होंगे, जितने लोग बैठे हैं वो ज्यादातर, भाई सबको नहीं कह सकता हूँ, कुछ लोग नहीं भी बने होंगे, इंतजार कर रहे है कि नहीं, कुछ लोग इंतजार कर रहे होंगे। चलिए उनके लिए दुआ करता हूँ वो दूल्हा बन जाए। लेकिन 2 बार दूल्हा बनने की तमन्ना बहुत कम ही लोग करते हैं, और बहुत किस्मत वाला कोई होगा तो तीसरी बार दूल्हा बन गया होगा, लेकिन उसके बाद तो कान पकड़ ही लिया होगा, उसके बाद तो कान पकड़ लिया होगा। मगर कुर्बान जाओ, हाफिज कुरान को हर साल सजाया जाता है। हाफिज कुरान को मेहराब पे दूल्हा बनाया जाता है। अरे गली और कुचे और बाजार में दूल्हा नहीं, मस्जिद के मिंबरों मेहराब पे उसे दूल्हा बनाया जाता है। ऐसी आसिमत उसको मिलती है। अब मैं कहना यह चाहता हूं कि ये कुरान ऐसा जिंदा है कि इसका इल्म जिसके पास पहुंच जाए, जमीन पर है तो वो आलिमे कुरान है, और कब्र में जाए तो भी आलिमे कुरान है, महशर में जाए तो भी आलिमे कुरान है। अरे कॉलेज के अंदर इल्म हासिल करने वाला डिग्री हासिल करता है, कभी MBA बनता है, कोई कॉलेज में इल्म हासिल करके BBA बनता है, कोई यूनिवर्सिटी में इल्म हासिल करके एडवोकेट और अटॉर्नी बना करता है, कोई वकील बना करता है, कोई प्रोफेसर बनता है, कोई और दीगर डिग्री हासिल करता है। सारी दुनिया की डिग्रियां हासिल करने वाले हासिल करते हैं। कोई डॉक्टर बना है, कोई प्रोफेसर बना है, कोई BBA बना है, कोई MBA बना है, लेकिन मेरे प्यारों सुनो सुनो, जब तक जमीन के ऊपर है डॉक्टर को डॉक्टर कहा जा रहा है, वकील को वकील कहा जा रहा है, एडवोकेट को एडवोकेट कहा जा रहा है, MBA वाले को MBA कहा जाता है, वकील को वकील कहा जाता है। मैनेजरी का इल्म हासिल करने वाला इल्म हासिल करके वो मैनेजर बनता है, उसको जमीन पर मैनेजर कहा जाता है। मगर इन उलमा से पूछ लो, आप लोगों का दिल भी गवाही देगा कि जमीन पर है तो डॉक्टर है, जमीन पर है तो अटॉर्नी है, जमीन पर है तो प्रोफेसर है, जमीन पर है तो वो मैनेजर है। लेकिन जमीन में गया, अब डॉक्टर नहीं है, अब इंजीनियर नहीं है, अब वकील नहीं है, अब अटॉर्नी नहीं है, लेकिन कुर्बान जाओ आलिम कुरान पर, हाफिज कुरान पर, जमीन पर है हाफिज कुरान है, आलिम कुरान है। इंतकाल हुआ, कब्र में गया, हाफिज कुरान है, आलिम कुरान है, और महशर में सुभान अल्लाह वो भी दूल्हा बनेगा, उसके माँ बाप भी दूल्हा। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, जरा बुलंद आवाज से नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। आप अब मैं पूरे मजमा से वोट चाहता हूं। आप बहुत वोट देते हैं, ऐसों को देते हैं जो लेकर गायब हो जाता है, फिर तो आप अपनी गली में अपने रास्ते में उसका साया नहीं पाते, है कि नहीं है? और 5 साल के बाद फिर आता है 5 साल के लिए। मैं आप लोगों का वोट हासिल करना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये बताओ
कि ये दारुल उलूम सिराजुल उलूम के अंदर जो दीनी तालीम हो रही है, इस दीनी तालीम से आप लोग खुश हैं? दोनों हाथ उठाइए, कहिए कि हाँ खुश है ना। कुरान का इल्म हासिल करना चाहिए ना। तो अहद करो कि हम अगर हाफिज कुरान नहीं हुए, आलिम कुरान नहीं हुए, कोई बात नहीं है, वक्त गया नहीं है, बेटे को हाफिज बनाएंगे, भाई को हाफिज बनाएंगे, आलिम बनाएंगे। इसलिए कि हम इस जमीन पर हैं, तो हम इस्लाम के कानून पर चलने वाले हैं और मुस्तफा प्यारे सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हिदायतों पर चलने वाले हैं। मुस्तफा प्यारे ने फरमाया, उक़्दु आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन मिन्हु औ मुहिब्बल्लाह वला तकुनिल खामिस फतहलिक। मुस्तफा फरमाते हैं, आलिम बन के रहो, आलिम नहीं तो तालिबे इल्म हो जाओ, और तालिबे इल्म भी नहीं तो आलिम की बात सुनने वाले रहो, और ये भी नहीं तो आलिम से मोहब्बत करने वाले। और पांचवा न बनना कि हलाक हो जाओगे। आज आप जरा सर झुका के देखो, गौर करो, आज तबाही छा चुकी है, हर तरफ से तबाही ही तबाही के मनाजिर नजर आते हैं। आज मुसलमान परेशानियों का शिकार है, मुसलमान माशी एतबार से परेशानी का शिकार है, मुसलमान अपने घरेलू माहौल को लेकर के बहुत बेचैन है। बीवी पर शौहर का इख्तियार नहीं चल रहा है, औलाद के ऊपर बाप का असर कुछ भी नहीं है, और तरह तरह की मुसीबतें हैं, हर तरफ से बलाओं में घिरा हुआ है। क्या आपने कभी सोचा कि आखिर वजह क्या है? हमारा बेटा हमारा हुक्म नहीं मानता है, हमारी बीवी हमारे हुक्म पर नहीं चलती है, हमारे इख्तियार में नहीं रहती है, हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारे घर के अफराद हमारे पावर से बाहर है। क्या कभी आपने सोचा? तो यही जवाब होगा कि वजह इसकी यही है कि हमने दीने मुस्तफा को अपनाया तो है, मगर सिर्फ जबान से अपनाया है। अमल के एतबार से देखा जाए तो हम बहुत कोसों दूर हो चुके हैं। हम मुस्तफा की सुन्नतों से हटे हुए हैं, हम कुरानी तालीम से हटे हुए हैं, हम कुरानी हिदायत से हटे हुए हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत के हबीब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन तअल्लमा किताबल्लाह हदाहुल्लाहु मिनल दलाला व वकाहु मिन सुइल हिसाब। मुस्तफा प्यारे फरमाते हैं कि कुरान का इल्म हासिल करो, इसलिए कि जो कुरान का इल्म हासिल कर लेता है अल्लाह उसे गुमराही से बचा लेता है और उसे क़यामत के दिन बुरे हिसाब से भी बचा लेगा। पता क्या चला कि कुरान का इल्म हासिल करना चाहिए। अगर दुनिया में गुमराही से बचना चाहते हो, दुनिया में कुफ्र से बचना चाहते हो, दुनिया के अंदर तबाही से बचना चाहते हो, कुरान के करीब आ जाओ, कुरान पढ़ो। क़यामत के दिन कुरान आपकी शफाअत करेगा। इक़राउ अल कुरान फ़इन्नहु काना शफ़ीअन यौमल क़ियामा। कुरान पढ़ो इसलिए कि ये कुरान शफाअत करेगा क़यामत के दिन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप हजरात ने अब अच्छी तरह से समझ लिया होगा कि 5 बच्चे जो यहाँ से फारिग हो रहे हैं वो पंजतन पाक की निस्बत देखो। 5। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाथ में कितनी उंगलियां होती हैं? 5। दूसरे हाथ में क्या है? 5। और अहले बैत और वो जो है 5 अहले बैत यानी मुस्तफा जाने आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हजरत मौलाए कायनात अली मुर्तजा और हजरत फातिमा ज़हरा
और हसन और हुसैन जब किसी मुसीबत में पड़ते हो तो कहते हो ऐ अल्लाह पंजतन पाक के सदक़े में हमारी मुश्किल को टाल दे, हमारी मुसीबतों को टाल दे। तो उन पंजतन पाक की निस्बत से देखो, आपके सिराजुल उलूम मदरसे से 5 बच्चे फारिग हो रहे हैं। क्या बात रसा उस चमनिस्तान करम की ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। सुभान अल्लाह, सुभान अब अल्हम्दुलिल्लाह ये आपका जश्न, जश्न सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कायम है, जारी है। आप इसके फैजान से सरफराज हो रहे हैं। रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला इस जश्न के सदक़े में सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े में आपके इदारे को तरक्की अता फरमाए, और जो यहाँ से फारिग होकर निकले अल्लाह उनको तरक्की अता फरमाए, और जो यहाँ के असातिज़ा हैं अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए, और जो डुमरी गांव के इस मदरसे की मदद करते हैं दामे तिरमे कदमे, और हमारे जो जवान जो बूढ़े इस इदारे से लगे हुए हैं अल्लाह ताला सबको शाद रखे, सबको आबाद रखे। ये सरवरे आलम कॉन्फ्रेंस, सरवरे आलम का मतलब क्या हो? सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उन्वान है, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दोनों आलम के सरकार यानी जमीन के भी सरकार हैं, आसमान के भी सरकार हैं, इस जहान के भी सरकार हैं, उस जहान के भी सरकार हैं, इस जहां में आप रह रहे हैं इसके भी वो सरकार और सुल्तान हैं, और इसके बाद जिस आलम में जाने वाले हैं, जिस दुनिया में जाने वाले हैं उस दुनिया के भी वो सरकार हैं। और ये कोई लफ्ज़ी नहीं है, ये मुबालगा नहीं है। मेरे रज़ा आला हजरत इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतों पर रिज़वान एक बार अपने घर पे दरवाजे के पास तशरीफ फरमा है। आप सब लोग जरा तवज्जो करो, एक बहुत अच्छा वाकया मैं इस पर पेश करता हूँ। आका आला हजरत इमाम अहमद रजा रजी अल्लाह ताला अन्हु सुभान अल्लाह बरेली के शाह, सुन्नियों के सुल्तान और सुन्नियों के शाह आला हजरत इमाम अहमद रजा रजी अल्लाह ताला अन्हु इत्तेफाक से अपने घर के दरवाजे पर तशरीफ फरमा है, और इत्तेफाक से एक बुजुर्ग जो उस जमाने के मजजूब कहलाते थे, मजजूब बुजुर्ग वली आए और आला हजरत के सामने खड़े हो गए, और खड़े होने के बाद कहते हैं ए मौलाना अहमद रजा, जरा तवज्जो कीजिएगा, क्या कहा? ए मौलाना अहमद रजा, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं कि इस दुनिया के बादशाह और सरकार मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं, मगर उस दुनिया और ये आसमान के ऊपर का बादशाह कौन है? मेरे आका आला हजरत इमाम अहमद रजा फरमाते हैं कि सुनो साहब, मेरे आका इस जमीन के भी बादशाह हैं, इस दुनिया के भी सरकार हैं, और आसमान के भी वही सरकार हैं, और इसके बाद की जो दुनिया है उसके भी वही बादशाह हैं। वो मजजूब साहब सर झुकाते हैं और उसके बाद में कहते हैं मगर मुझे तो नजर नहीं आता, मैं तो नहीं देख रहा हूँ, मेरी निगाहें तो काम नहीं कर रही हैं। और उसके बाद में कुछ बोले और आगे बढ़ गए। इत्तेफाक से उस वक्त सरकार मुफ्ती आजम सरकार इमाम मुस्तफा रजा खान रहमतुल्लाह अलैह सीढ़ी पे बैठे हुए थे, और वो मुश्किल से 1.5 साल के थे, सीढ़ी पे बैठे हुए हैं। और वो मजसूब जो कुछ बोले उनके बोलने का असर ये हुआ कि सरकार मुफ्ती आजम सीढ़ी से नीचे लुढ़क गए, और नीचे जब पहुंचे तो उनकी माँ ने, उनके दादी ने उनको उठाया, यानी आला हजरत की मादर मोहतरमा ने सरकार मुफ्ती आजम को फौरन गोद में उठा लिया, और फिर उठाने के बाद कहा था ए मेरे बेटे,
अहमद रजा, बहुत बार मैंने तुमसे कहा है कि किसी मजजूब से ना टकराया करो। देखा आपने मजजूब से गुफ्तगू करने और उनसे टकराने का नतीजा कि मुस्तफा रजा जमीन पे आ गए। मेरे रजा फरमाते हैं, आला हजरत फरमाते हैं, अम्मी जान ये तो बात सही है कि मुस्तफा रजा सीढ़ी से नीचे आ गए, लेकिन ये भी देखो कि वो सही भी हैं, सलामत भी हैं, उनको कुछ भी असर नहीं हुआ है। क्या कहने, जिंदाबाद, वाह 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 वाह, मुफ्ती बहुत खूब, आला हजरत इमाम अहमद रजा अपनी गोदी में ले लेते हैं। एक दिन गुजरता है, 2 दिन गुजरते हैं, 2-4 रोज गुजरते हैं और उसके बाद में वही मजजूब साहब घूमते हुए आते हैं और आने के बाद दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं। आला हजरत इमाम अहमद रजा भी सामने आ जाते हैं। अब क्या देखा जाता है कि वो मजजूब साहब आला हजरत की पेशानी देख रहे हैं, आला हजरत का जलवा देख रहे हैं, आला हजरत का वजूद देख रहे हैं और देख करके मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं, ए मौलाना अहमद रजा मेरी निगाहें देख रही है, खुदा की कसम जो तुमने कहा वही सच है। मुस्तफा जमीन के भी मालिक हैं, आसमां के भी मालिक हैं, यहाँ भी उन्हीं की हुकूमत है, वहाँ भी उन्हीं की। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने दस्तारे हुफ़ाज़, मदरसा अहले सुन्नत सिराजुल उलूम। सुभान अल्लाह, आगे आ जाओ। पर मेरे आला हज़रत आगे आ जाइए, मालिक कौनैन है गोपास, आगे आगे, मालिक कौनैन है गोपास कुछ रखते नहीं, 2 जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में, 2 जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। जहां पानी अता कर दें, भरी जन्नत हिबा कर दें, नबी मुख्तारे कुल है जिसको जो चाहे अता कर दें। जहां में उनकी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें, जमी को आसमां कर दें, सुरैया को सरा कर दे। आला हजरत इमाम अहमद रजा के पोते हैं, उनके नवासे हैं। सरकार ताजुश शरिया क्या शानदार तर्जमानी की है, मुस्तफा जाने आलम की सरवरी बयान की है कि मुस्तफा जाने आलम की सरवरी जानना है तो सुनो, बुखारी शरीफ पढ़ो। बुखारी शरीफ में आता है, इन्नल अर्दा लिल्लाहि वली रसूलिही, जमीन के मालिक कौन है, जमीन का मालिक कौन है, जमीन का सरवर कौन है, जमीन का सुल्तान कौन है। बुखारी शरीफ की हदीस बोल रही है, इन्नल अर्दा लिल्लाहि वली रसूलिही, कि जमीन का मालिक, जमीन का बादशाह, जमीन का सुल्तान अल्लाह है और रसूलुल्लाह है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जो लोग कहा करते हैं कि नबी हमारी तरह है, नबी हमारी तरह है, या कहा करते हैं जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं, वो आए बुखारी शरीफ पढ़े। क्या मेरे मुस्तफा ने ये ना फरमाया, वल्लाहु युती इन्नमा अना कासिम, देता अल्लाह है बांटता मैं ही हूँ। इससे क्या पता चला? पता ये चला कि हमको नेमत मिल रही है, अल्लाह नेमत दे रहा है मगर अपने हबीब को देता है। अल्लाह सूरज को रोशनी दे रहा है, अल्लाह चांद को रोशनी दे रहा है। क्या कहोगे? नहीं नहीं, चांद को रोशनी, सूरज को रोशनी, इंसान को नेमत, जमीन को वसअत, आसमान को बुलंदी, ये जो भी दौलतें मिल रही है, सुनो सुनो, किसी को अल्लाह डायरेक्ट नहीं देता बल्कि जो भी देता खड़े हो जाए आप, खड़े हो जाए। नारे तकबीर को देता है, नारे रिसालत, सरपरस्ते इजलास, शहजादे हुजूर सूफिए मिल्लत हजरत सैयद शाह मुजीब मियां गौसी चिश्ती साहब क़िबला, नारे तकबीर, आले रसूल, औलादे गौसे आजम, शहजादे हुजूर सूफिए मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान। लीजिए माशाल्लाह, जिस जाते गिरामी के दीदार के लिए आपकी आंखें तरस रही थी, वो हम सब लोगों के बीच
आफताब बन करके हाजिर हैं। अब आप इनका जलवे ज़ेबा देखिए, करीब तरीन की मशहूर अबकरी बुजुर्ग शख्सियत हजरत अल्लामा मौलाना सूफी सैयद उबैदुर रहमान साहब क़िबला अलैहि रहमतो व रिज़वान, 2 बार मैंने उनका दीदार किया है। एक तो उनके मदरसे में मैं मदऊ हुआ था तो हाजिर हुआ था, और दूसरे उन्हीं के एरिया में एक जगह, नाम तो भूल गया, जहाँ चंद मज़ारात हैं, बहुत अज़ीमुश्शान जलसा था, उसमें भी फ़कीर को बुलाया गया था। तो वहाँ पर हजरत के कदम बोसी और दस्त बोसी का शरफ मिला था। क्या बात है, इनकी निराले हैं, शान ही निराली है। अल्लाह ने इनकी शान ऊंची फरमाई है। हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि बस मान लें कि ये ऊंचे, तो हमारी किस्मत संवर जाए और आपकी किस्मत संवर जाए। जो लोग इन शख्सियतों से मोहब्बत का रिश्ता रखते हैं वो दुनिया में महबूब हो जाते हैं। आज आला हजरत इमाम अहमद रजा के नाम का डंका बज रहा है, उनका जिक्र हो रहा है, फजाओं में उनका जिक्र हो रहा है, हवाओं में उनका जिक्र हो रहा है, आबादियों में उनका जिक्र हो रहा है, मुल्क में चले जाओ, बड़े बड़े ममालिक में उनका जिक्र हो रहा है, हिंदुस्तान में उनका जिक्र हो रहा है, जापान में उनका जिक्र हो रहा है। कहो ना जहां मुसलमान है वहां उनका जिक्र हो रहा है। क्यों हो रहा है? इसलिए कि उन्होंने अपनी जिंदगी में अपने वालिद की तारीफ के लिए अपने घर और खानदान की तारीफ के लिए किताब न लिखी और अपना कलम चलाया तो मुस्तफा जाने आलम की मोहब्बत में चलाया है। फतावा रज़विया लिखा है, मुस्तफा की मोहब्बत में लिखा है। दौलतुल मक्किया लिखा है, मुस्तफा की मोहब्बत में लिखा है। और सुब्हानुस सुब्बूह अन ऐबे किस्बिल मखलूक मकबूह लिखा है, मोहब्बत मुस्तफा में लिखा है। और मतलाउल कमरैन लिखा है, मुस्तफा की मोहब्बत में लिखा है। सुब्हानुस सुब्बूह और सुरूरुल ईद सईद फी दुआए बादा सलातिल ईद, इस तरह की किताबों को लिखा है, मोहब्बत मुस्तफा में लिखा है। इसी तरह से मोहब्बत का जाम छलकाया है कि कभी कहा है मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे जाले इरम ताजदारे हरम नौबारे शफाअत पे लाखों सलाम, काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। हमने खता में लिखी तुमने अता में लिखी, कोई कमी सरवरा तुम पे करोड़ों दुरूद। कोई और कभी फरमाया वो सुए लाला जार फिरते हैं, तेरे दिन है बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे शैदा हजार फिरते हैं। और जज्बात में आए तो सारे कलमकारों को चैलेंज करते हुए ऐलान कर दिया, सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, जिसको शाया है अर्शे खुदा पर जुलूस है वो सुल्ताने वाला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुस्तद दीजे की है, हम बेकसों का सहारा हमारा नबी। और कह दिया वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं, यही बोल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। अस्सलाम वालेकुम।